9 जनवरी है और आज दिन शुक्रवार का है। बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। आईपीएस महकमे की बड़ी खबर। 71 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला। आधे दर्जन से भी अधिक एडीजी रैंक के पदाधिकारी को सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। 94 बैच, बड़ा नाम कुंदन कृष्णन, एडीजी हेडक्वार्टर थे, अब एडीजी हेडक्वार्टर बना दिया गया। जो विशेष शाखा में थे 1996 बैच सुनील कुमार, घर बक्सन बैगन गोला, एक राशि गांव में घर है। सुनील कुमार का एक बेटा है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। सुनील कुमार को यह जिम्मेदारी दे दी है। 28-29 दिसंबर को हमारे चैनल ने बताया था कि एडीजी हेडक्वार्टर, जो हमारे पास जानकारी है वह बताती है कि एडीजी हेडक्वार्टर सुनील कुमार को सरकार बना सकती है। हमारी खबर पर मोहर लगी, सच हुई। बहुत मालूम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो सुनील बाबू को एडीजी हेडक्वार्टर बना दिया गया। कुंदन कृष्णन साहब के पास 2 महत्वपूर्ण पद, जो हमारे चैनल बार बार रिपीट कर रहा था कि अन्य राज्यों में एसटीएफ का डीजी का पद है, तो बिहार में उस पद को अपग्रेड कर दिया गया। एसटीएफ के साथ साथ विशेष शाखा, जो सरकार का किसी भी राज्य के सरकार का महत्वपूर्ण पद माना जाता है, स्पेशल ब्रांच, उसे भी अपडेट कर कुंदन कृष्णन साहब को दे दिया गया। बदले गए भागलपुर सीनियर एसपी हृदय कांत 2015 बैच के आईपीएस पदाधिकारी थे और 2017 बैच के आईपीएस पदाधिकारी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रबोध कुमार यादव को भागलपुर का नया सीनियर एसपी बनाया गया है। शैलेंद्र कुमार सिंह को गया से भागलपुर सिटी एसपी के रूप में तैनाती की गई है। अब आपको बारी बारी से नाम बताते हैं। तेज तर्रार महिला आईपीएस पदाधिकारी 1 नंबर में प्रीता वर्मा मैडम का नाम है। प्रीता वर्मा जो ट्रेनिंग में थी डीजी, उनको नई जिम्मेदारी दे दी गई है बिल्डिंग भवन की। पाक साफ महिला पदाधिकारी है। सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी प्रीता वर्मा को। अब आपको बताते हैं, 1 नंबर से आ जाइए नाम, कहीं गलती नहीं हो। सरकार ने कुछ घंटों पहले लिस्ट जारी की है। प्रीता वर्मा 91 बैच, 1991 बैच, ट्रेनिंग से बिल्डिंग भवन, जहां आलोक राज थे, आलोक राज जो इस्तीफा दे दिए। कर्मचारी चयन आयोग से लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल बार बार उठ रहा है। कुंदन कृष्णन, बड़ा नाम, बिहार पुलिस मुख्यालय में पुलिस महकमे में बड़ा नाम है। एडीजी हेडक्वार्टर में थे और एडीजी एसटीएफ के प्रभार में थे। हमारा चैनल जब एक केंद्र से लौट रहे थे तो कई महीनों से बनाया, दोनों महत्वपूर्ण पद सरकार ने उनको दिया। 1 साल रहे, ठीक कार्यशैली रही, फिर इनको एसटीएफ की जिम्मेदारी जो है, इन एसटीएफ डीजी के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार में विशेष शाखा को अपग्रेड कर दिया गया। विशेष शाखा में भी कुंदन कृष्णन रहेंगे, 94 बैच। अब आ जाइए, रविंद्रन शंकरन साहब की मैडम है आर मलाल बीजी मैडम, 1995 बैच, ये राजगीर में है, ट्रेनिंग सेंटर में, और निवान निदेशक है। इनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई। जहां अभी जितेंद्र बाबू थे डीजी के पद पर, वहां बिहार विशेष शस्त्र एडीजी महानिदेशक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अभी वहां सरकार अभी और भी तैनाती कर सकती है। आ जाइए, 96 बैच, अमित जैन भागलपुर डीआईजी रहे, सीवान के भी एसपी एक समय थे। इन्हें अपराध अनुसंधान विभाग के साथ इनको अतिरिक्त प्रभार में मद्य निषेध था, तो इन्हें मद्य निषेध का दे दिया गया। अतिरिक्त प्रभार कमजोर विभाग, जो पहले में जहां तैनाती थी वो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, सीआईडी का कमजोर विभाग। आ जाइए, सुनील कुमार, बड़ा नाम है, सरकार के जाने माने आईपीएस पदाधिकारी, कर्मी पदाधिकारी, सरकार के सौजाती से है। 96 बैच है। एडीजी हेडक्वार्टर सुनील बाबू को बना दिया गया है। पाक साफ पदाधिकारी है। आईजी मुजफ्फरपुर रहे, पटना आईजी रहे, कई महत्वपूर्ण जिलों में तैनाती रही है। आज कमल किशोर सिंह साहब 96 बैच आईपीएस पदाधिकारी हैं। बजट अपील कल्याण, इससे पहले वहां पारसनाथ साहब थे। इनकी अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया रेल एडीजी का। रेल में एडीजी में अस्थायी नियुक्ति नहीं की गई है, आने वाले समय में अस्थायी नियुक्ति भी की जा सकती है। अब ये 7 नंबर में रंजीत कुमार मिश्रा, या बिहार विशेष सत्र में आईजी थे, इन्हें साइबर अपराध सुरक्षा इकाई में बना दिया गया। नाम है, 2008 बैच के हैं, भागलपुर सीनियर एसपी रह चुके हैं
और इनको सहरसा डीआईजी से प्रमोशन देते हुए आईजी हेडक्वार्टर में इनके नाम की चर्चा थी, इनको आईजी हेडक्वार्टर बना दिया गया। संजय कुमार 2008 बैच के हैं, ये शायद मुंगेर में भी डीआईजी थे, अभी आर्थिक अपराध इकाई में थे। इन्हें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में आईजी के पद पर तैनात कर दिया गया। विवेकानंद साहब भागलपुर डीआईजी थे, ठीक इनकी कार्यशैली है। एसटीएफ में थे, पूर्णिया आईजी में इनकी तैनाती की गई है। विवेकानंद साहब की तैनाती की गई है पूर्णिया आईजी में। पुष्कर आनंद बिहार विशेष सशस्त्र 9 में थे, अब इनकी पोस्टिंग वहां सेमास्टा बेगूसराय में हुई है। इनको अतिरिक्त जिम्मेदारी वहां सेमास्टा बिहार विशेष सशस्त्र 19 की भी दी गई है। 2 अतिरिक्त जिम्मेदारी। तौहीद परवेज 12 नंबर में सीआईडी डी में डीआईजी थे, इनको आधुनिकरण डीआईजी के साथ साथ ये पद को अपग्रेड किया गया है, इनको आधुनिकरण दे दिया गया है डीआईजी तौहीद परवेज। प्रमोद कुमार मंडल डीआईजी पूर्णिया थे, इन्हें एससीआरबी डीआईजी पटना के पद पर दे दिया गया है। आदित्य कुमार मद निषेध और इसमें थे, तो इनको मद निषेध इनको अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी में 14 नंबर में इनको दे दिया गया आदित्य कुमार को। आशीष भारती केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने के लिए लगातार प्रयासरत लाइन में लगे हुए हैं, इनको बेगूसराय डीआईजी से हटाते हुए सरकार ने मद निषेध एसएनटी पर दे दिया गया मद निषेध में। फिर आ जाइए, इनकी पत्नी है सपना गौतम मिश्राम, इनको भी जाना है केंद्र प्रतिनियुक्ति, इनको भी वहां पर पुलिस हेडक्वार्टर में एससीआरबी में दे दिया गया है। अवकाश कुमार या बिहार विशेष सशस्त्र में थे, इनको डीआईजी साइबर अपराध सुरक्षा इकाई में पटना में दे दिया गया। आनंद कुमार भागलपुर सीनियर एसपी थे, गया एसपी थे, अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा में रहे, इन्हें विधि व्यवस्था डीआईजी पटना में तैनात कर दिया गया है। कुमार आशीष छपरा एसपी, इनको सहरसा का डीआईजी बना दिया गया है, प्रमोशन हाल फिलहाल इनका भी हुआ था। रवि रंजन कुमार होमगार्ड में थे, इन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस कल्याण पटना दे दिया गया। दीपक रंजन 2012 बैच, ये बोधगया में थे सेमास्टा में, इनका प्रमोशन हो गया, ये डीआईजी राजगीर में दे दिया गया है, तैनाती कर दी गई है। इन मालूक हक ये रेल में एसपी थे, डीआईजी प्रमोशन हो गया, रेल पुलिस क्षेत्र इनको पटना डीआईजी रेल में दे दिया गया है। आ जाइए, अमीर जावेद साहब, ये कमजोर विभाग महिला कोषांग में थे, वहीं पर इनको अपग्रेड करके उसी पद पर दे दिया गया है अमीर जावेद साहब को। आ जाइए, अशोक कुमार सिंह 2012 बैच मानव अधिकार आयोग में थे, वहीं अपग्रेड करके मानव अधिकार आयोग डीआईजी बना दिया गया है। संजय कुमार सिंह एसटीएफ में थे, एसटीएफ डीआईजी के पद पर इनको छोड़ दिया, वहां अपग्रेड कर दिया हुआ पद को। एसटीएफ डीआईजी का पद खाली भी है, वहां विवेकानंद साहब चले गए आईजी पूर्णिया, तो संजय कुमार सिंह को वहां दे दिया गया। राजीव रंजन वन राज्य अपराध अभिलेख शाखा में इनकी तैनाती थी, इन्हें डीआईजी प्रोविजनल पटना में दे दिया गया, तैनाती कर दिया है। राकेश कुमार सिन्हा 2012 बैच निगरानी अनुशासन ब्यूरो में थे, इनको वहीं डीआईजी में अपग्रेड कर दिया गया निगरानी अनुशासन ब्यूरो में। आ जाइए, अजय कुमार पांडे 2012 बैच बिहार विशेष सशस्त्र सेमास्टा, इनको निगरानी अनुशासन ब्यूरो में डीआईजी बना दिया गया है। नीरज कुमार सिंह 2012 बैच, इनको आतंक निरोधक दस्ता से एसटीएफ डीआईजी बना दिया गया है। सुशांत सरोज नौगछिया एसपी रहे, बगा एसपी रहे, इनको डीआईजी यातायात पटना बना दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है यातायात की। राजीव रंजन 2 सहायक पुलिस महानिरीक्षक क्यों पटना में इनकी तैनाती थी, इनको डीआईजी मानव अधिकार बना दिया गया। रमन कुमार चौधरी रेल एसपी थे, इनको डीआईजी ट्रेनिंग मतलब परीक्षण बना दिया गया है। आ जाइए, मनोज तिवारी बड़ा नाम है, इनको डीआईजी दरभंगा बना दिया गया है। मनोज कुमार तिवारी सिवान के एसपी थे, सिवान में वहां उसको भेजा गया। पूरन झा जो नौगछिया में एसपी थे। शैलेंद्र कुमार सिन्हा ये शिवहर में एसपी थे, इनका प्रमोशन हो गया, डीआईजी बेगूसराय बना दिए गए हैं। सत्यनारायण कुमार और ये सेमास्टा बिहार विशेष सत्र में थे, इनको डीआईजी बिहार विशेष सत्र में दे दिया, उत्तरी मंडल मुजफ्फरपुर में। रमाकांत राय ठीक पदाधिकारी हैं, बिहार विशेष सत्र में थे, इनको ERSB डीआईजी पटना मुख्यालय में दे दिया गया है। सुशील कुमार ये सहायक निदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में थे, इनको प्रमोशन हो गया और विधि मामले में नियम के पटना
डीआईजी के वहां तैनात कर दिया गया है विधिक मामले में। दिलनवाज अहमद प्रमोशन के रिटायरमेंट के करीब हैं, इनको डीआईजी बिहार विशेष सत्र 14 में वहीं अपग्रेड कर दिया गया, जहां पर शायद थे उसी पद पर वहां दे दिया गया है। संतोष कुमार ये एसटीएफ में थे, इन्हें किशनगंज एसपी बनाया गया है 2014 बैच। कांतेश कुमार मिश्रा बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सीआईडी से, मुजफ्फरपुर जिला के सीनियर एसपी बनाए गए कांतेश कुमार मिश्रा। आ जाइए जितेंद्र कुमार सेमास्टा बिहार सत्र में थे, इन्हें अररिया एसपी की नई जिम्मेदारी दी गई है। विनय तिवारी साहब को साइबर अनुसंधान अभियान के साथ साथ गोपालगंज एसपी बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हृदयकांत जो भागलपुर सीनियर एसपी थे, इन्हें पुलिस अधीक्षक आतंक निरोध दस्ता बिहार पटना बनाया गया है। सुशील कुमार जो मुजफ्फरपुर सीनियर एसपी थे, इन्हें गया सीनियर एसपी बनाया गया है। अब ये 45 नंबर में विद्यासागर 2016 बैच बिहार विशेष सत्र से रेल एसआरपी और अतिरिक्त जिम्मेदारी बिहार से जमालपुर 9 की भी दी गई है विद्यासागर को। अब आ जाइए अनंत कुमार राय, इन्हें सहायक पुलिस महानिरीक्षक यातायात से रेल एसपी पटना बनाया गया है। प्रमोद कुमार यादव साहब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, 2017 बैच के आईपीएस हैं, सीआईडी में थे और विशेष एसटीएफ के अतिरिक्त प्रभार में भी थे। इन्हें सीनियर एसपी भागलपुर बनाया गया है, यूपी के रहने वाले हैं। विनीत कुमार जहानाबाद एसपी थे, इन्हें छपरा का सीनियर एसपी बनाया गया है। मनोज कुमार जो पुलिस अधीक्षक अरवल थे, इन्हें विशेष शाखा पटना दिया गया है। ललित मोहन शर्मा वैशाली एसपी थे, इन्हें बिहार विशेष सत्र पुलिस 1 में पटना में तैनाती की गई है। सागर कुमार किशनगंज एसपी थे, इन्हें पटना यातायात एसपी दिया गया है। वैभव शर्मा अनुसंधान नियंत्रण कक्ष में पटना में इनकी तैनाती थी। साइबर अनुसंधान अभियान आर्थिक अपराध इकाई में इनकी तैनाती की गई है। बिहार विशेष सत्र में थे, इनको सीवान का एसपी बनाया गया है। नवजोत सिमी पुलिस बिहार विशेष सत्र 19 में थे, इनको अरवल एसपी इनको बनाया गया है। आ जाइए 55 में आलोक कुमार, ये दरभंगा ग्रामीण एसपी थे, इन्हें अपराध अनुसंधान विभाग पटना में इनकी तैनाती की गई है। अजय कुमार लखीसराय एसपी से सेमास्टा पटना 5 में दिया। गंजनी कुमार जो अररिया एसपी थे, इन्हें एसटीएफ का अभियान एसपी बनाया गया है। रवीश कुमार एसपी कार्मिक 2 में थे, इनको बिहार विशेष सत्र पुलिस 13 में दरभंगा में बनाया गया है। रामानंद कौशल गया में थे, यहाँ विधि व्यवस्था में भी थे पहले, और कैलगांव एसडीपीओ भी बने, इनको बाघा का एसपी बनाया गया है जहाँ सुशांत कुमार थे। अवधेश दीक्षित गोपालगंज थे, इनको लखीसराय एसपी बनाया गया है। सुमांक मिश्रा भागलपुर सिटी एसपी थे, इन्हें शिवहर एसपी बनाया गया है। मिस्टर राज भोजपुर एसपी थे, है भोजपुर एसपी, इनको अतिरिक्त प्रभार सेमास्टा का वहीं का दिया गया, आरामई है। श्री अपारजिता ग्रामीण एसपी पटना थे, इन्हें जहानाबाद एसपी बनाया गया है। विक्रम सुहाग ये पोस्टिंग के इंतजार में थे, इन्हें वैशाली एसपी बनाया गया है। कोटा किरण कुमार, इन्हें नगर अधीक्षक मुजफ्फरपुर से नगर पुलिस अधीक्षक गया जी रखा गया, गया दिया गया। मोहम्मद महउल्ला अंसारी अनुमंडल पदाधिकारी 11 विधि व्यवस्था पटना में थे, इन्हें नगर पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर बनाया गया। शैलेंद्र सिंह अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी गया में थे, इनकी तैनाती नगर सिटी एसपी के रूप में भागलपुर में हुई है। अब आ जाइए 68 नंबर संकेत कुमार अनुमंडल पदाधिकारी विक्रमगंज रोहतास, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तारापुर मुंगेर बनाया गया है। फिर आ जाइए 69 नंबर श्रीमती दिव्यांजलि जायसवाल सहायक पुलिस अपराध अनुसंधान विभाग, इन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 विधि व्यवस्था पटना बनाया गया है। शिवश्री साक्षी कुमारी अनुमंडल पदाधिकारी बलिया बेगूसराय से, इन्हें अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी खगड़िया। राजेश कुमार 1 को सेमास्टा एसआरबी पटना में इनकी तैनाती की गई है। फिर एक लिस्ट और है, ये कुल 71 आईपीएस पदाधिकारी हो गए। एक लिस्ट आपको और हम बता रहे हैं, जो उसके बाद ये पूरी लिस्ट हो जाएगी, फिर आपको कुछ और अलग जानकारी देंगे। विजय कुमार ये सहायक पुलिस महानिरीक्षक आधुनिकीकरण में थे, इन्हें पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बिहार पुलिस मुख्यालय पटना में तैनाती गई है। शिवश्री कामनी बाला है, बहुत पहले यहाँ मुख्यालय में डीएसपी थी, इनको पुलिस बिहार राजगीर में इनकी तैनाती थी, इनको अग्निशमन में दे दिया गया है, पदाधिकारी वहां तैनात कर दिया गया है पटना में। रंजन कुमार विशेष शाखा में इनकी तैनाती थी, बिहार विशेष सत्र 6 में मुजफ्फरपुर में दे दिया गया है। मोहम्मद मुश्ताक अहमद इनको अपर पुलिस अधीक्षक बिहार इसमें थी, इनको भी होमगार्ड विभाग में दे दिया गया सेमेस्टा में। और उपेंद्र प्रसाद
कार्मिक वन में थे, इनको सेमास्टा बोधगया अतिरिक्त प्रभार बोधगया का दोनों को चार्ज दे दिया गया है। कुंदन कुमार पुलिस अधीक्षक प्रशासन, इन्हें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पटना बनाया गया है। कुंदन कुमार को प्रशासन पटना में थे, इनको पटना में ग्रामीण एसपी बना दिया गया है। राकेश कुमार स्टाफ ऑफिसर और वेटिंग फॉर पोस्टिंग में थे, इनकी तैनाती सेमास्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 4 डुमराव अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है इनको, डुमराव 18 का भी। सिंधु शेखर सिंह अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर, इनको अनुमंडल पदाधिकारी विक्रमगंज रोहतास बनाया गया है। अखिलेश कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोगरी खगड़िया, इनको एसटीएफ में दे दिया गया है। सुबोध कुमार रेलवे में डीएसपी थे, बजायतपुर इंस्पेक्टर हुआ करते थे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बलिया बेगूसराय में इनकी तैनाती की गई है। यह बहुत बड़ा लंबा तबादला राज्य सरकार ने किया है। और यदि चर्चा करें, पर्दे के पीछे की चर्चा करें, तो इस तबादले पोस्टिंग में सबकी चली है। डीजीपी साहब की चली है, डीजी हेडक्वार्टर की भी चली है, और गृह विभाग के उप मुख्यमंत्री की भी चली है, नीतीश कुमार की भी चली है, और डीके साहब की भी चली है। सबकी मिला जुला कर चला है, सबकी पदाधिकारी की तैनाती हुई है, लेकिन कोई तैनाती पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जितनी भी तैनाती की गई है, ये तैनाती ठीक ठाक की गई है। जिन पर जो विवादों में थे, जिन पर सवाल उठ रहा था, आखिरकार उनको राज्य सरकार ने फील्ड से हटा दिया है। ये बड़ा संदेश दिया है। बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन में गृह विभाग के गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, और विजय सिन्हा दो उप मुख्यमंत्री है, और बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, इसमें सबसे बड़ा तबादला 2 बार इससे पहले गठबंधन हुआ, टूटा, फिर तेजस्वी यादव के साथ गए। ये सबसे बड़ा तबादला हुआ है। इसमें तालमेल के आधार पर ये बड़ा तबादला हुआ है। भागलपुर में नगर आयुक्त का भी तबादला हुआ है, यहाँ नए नगर आयुक्त की तैनाती की गई है, और फेरबदल की संभावना है, और फेरबदल की संभावना है। पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर फील्ड तक में वैसे वैसे पदाधिकारी का तबादला हुआ, जिसकी जानकारी हम पल पल आपको देते रहे हैं। हमारा चैनल आपको बेहतर लग रहा है तो इसको देखते रहिए, हम एक सच दिखाने का जरिया है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।